गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नया टॉपिक फ्रिक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी, इससे नीट में जो बात करते हैं सिलेबस की, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने पूछे जाते हैं? दो। कभी 3 भी पूछा गया, कभी 1 भी पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क के बारे में बात करते हैं कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वर्क होता क्या है कि इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट एस। देखिए स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको पता है वो ए डॉट बी कैसा क्वांटिटी होता था, इस ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू एफ, देख लीजिए, इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ये वर्क हो गया। तो ये वर्क कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका होगा जूल। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात होती है। ये देखिए, इसमें ये फोर्स है, फिर इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, और ये एफ वेक्टर है, और ये एस वेक्टर है, और ये थीटा है। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, बातें करते हैं। वर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, और एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? देख लीजिए, एफ इंटू एस पैरेलल लिखेंगे, अभी बताएंगे जस्ट क्यों। यहाँ पे बात करते हैं वर्क इक्वल टू एस इंटू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क को क्या लिखोगे? ये वैल्यू एस एफ पैरेलल होगी, एस इंटू एफ पैरेलल। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैसा कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल हो। डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का देख लीजिए, एस cos थीटा उधर रहेगा, एस cos थीटा एफ के पैरेलल जाएगा। तो एस का वैसा कंपोनेंट जो एफ के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यहाँ भी वर्क होता है, ये भी फॉरवर्ड को ऐसे भी लिखाते हैं, वर्क इक्वल टू एस इंटू एफ पैरेलल। मतलब कि वर्क इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स का वैसा कंपोनेंट, फोर्स का वैसा कंपोनेंट जो एस के क्या है? पैरेलल है, एफ cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई कंफ्यूजन? और ये हमारा किसके बारे में बात हो गई? वर्क के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब ये होगा कि वर्क पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या है समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होता है? जैसे ऐसा, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर, फोर्स, और ये एस इधर, ये एंगल। तो यहाँ पे एंगल थीटा कैसा है? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा अगर, तो थीटा एक्चुअल में क्या है? थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 से क्या है? छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे बात हो रही है। एक्यूट एंगल पे होगा, आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जब 0 और 90 के बीच होती है एंगल, तो पॉजिटिव होता है। तो इसी की वजह से ये क्या हो जाएगा? वर्क कैसा हो जाएगा? एक्चुअली क्या है कि वर्क का फॉर्मूला क्या था? नेचर ऑफ वर्क का फॉर्मूला था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। देखिए, कॉस थीटा अगर पॉजिटिव आ जाए, कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा क्या हो? एक्यूट एंगल, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कब होगा? देखिए, कॉस थीटा कब आए? पॉजिटिव, तो एक्यूट एंगल। नेगेटिव का मतलब ऐसा, ये एस डिस्प्लेसमेंट और इधर फोर्स लग रहा है। ये देखिए, यहां पर जो थीटा की वैल्यू है,
थीटा की वैल्यू क्या है, देख लीजिए, थीटा की वैल्यू 90 से, देख लीजिए 90 से बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। 180 पे भी आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये इस एंगल पे देख लीजिए, ये ऐसा है, ठीक है। तो थीटा यहां पर क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे ऑल साइन टेन कॉस। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कॉस की, ठीक है, इसी की वजह से। और जीरो वर्ग का मतलब क्या है, तीन बातें यहाँ, तीन बातें होगी। ये जीरो कब होगा, या तो फोर्स जीरो हो जाए, या तो एस जीरो हो जाए, या थीटा जीरो हो जाए, थीटा 90 हो जाए। थीटा क्या हो जाए, थीटा 90 का मतलब क्या, एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर। थीटा 90 का मतलब एफ परपेंडिकुलर टू एस, एफ अगर परपेंडिकुलर है एस के, तो ये जीरो वर्ग हो गया। समझ में आया। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये बातें हमने पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि ये फोर्स लग रहा है, एफ की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है, ये एक्ट ऑन द बॉडी, ये फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, एक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी पे अगर ये लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या कह रहा है कि फोर्स इतना एक्ट ऑन द बॉडी हुज डिस्प्लेस्ड इट्स पोजीशन, इट्स पोजीशन फ्रॉम R1 इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन, R1 इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k टू R2 इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 3k। यहां से यहां जा रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड वर्क, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड वर्क, क्वेश्चन है फाइंड वर्क। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये यहां पे था, यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहां चला गया, ठीक है, और इसका पोजीशन R1 ये है और इसका पोजीशन R2 ये है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देख लीजिए, S। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S, और S की जगह क्या लिखोगे, S वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। और यहां से देख लीजिए F की वैल्यू क्या आ गई, देख लीजिए 3i प्लस 2j प्लस 2k, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, डॉट 1 और 1 इसको माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 को क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 2, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस माइनस, हाँ माइनस 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 1, 3 प्लस 2 प्लस 5, इसको लिखेंगे ऐसे, माइनस सॉरी 2i माइनस जे, दिस माइनस 2j आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2j, और 3 प्लस 2 5k, देख लीजिए यहाँ पे R2 माइनस R1 1 माइनस 1 2i माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 2 5, और इसका डॉट प्रोडक्ट 3 2 जा 6 2 2 जा माइनस 4 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से वैल्यू 16 माइनस 4 कितना होगा 12, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके वजह से ये आंसर आ गया, वर्क की वैल्यू क्या आ गया 12 जूल। कोई कंफ्यूजन किसी को, अगर एक बात और कर लेते हैं, थीटा को ऊपर जीरो कर दिया, फोर्स इधर ही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, F इंटू एस इंटू, देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो एक cos जीरो की वैल्यू क्या होगी, cos जीरो, वैल्यू आ गई वर्क इक्वल टू F इंटू एस। देख लीजिए ध्यान से, थीटा जीरो है तो ये कहा, थीटा अगर 180 है, 180 का मतलब फोर्स इधर लगा रहा है,
डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लगा है, थीटा 180 ले लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। ये हो गया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट भी चीजें समझ सकते हैं, बात करने का मतलब इधर जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो वर्क कितना होगा बताइए, 5 दूनी 10, 10 जूल हो जाएगा। अगर कहेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, तो यहाँ पे वर्क कैसा हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस साइन के साथ जूल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, छोटा सा कंसेप्ट था कि अगर वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू एस, दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में तो माइनस साइन में, अदरवाइज मेन फॉर्मूला तो आपको पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ डॉट एस का मतलब एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये एंगल दे दिया 37 डिग्री और यहाँ पे 2 kg का मास रख दिया, ठीक है, और ये सरफेस को स्मूथ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ 10 kg स्लाइड अप, अ ब्लॉक ऑफ 10 kg, सॉरी इसको 10 kg ले लेते हैं, 10 kg mass of 10 kg slide up very slowly, या स्लोली भी लिखा तो चलेगा, स्लोली, इसको इस मास को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है, स्लोली फाइंड वर्क डन बाय द पर्सन, work done by the person moving the block through distance of 2 meter if driving force is applied, पहला parallel to incline and second in the horizontal direction, क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का क्या तरीका है समझते हैं कि देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, पहला बार में क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये कितने डिग्री, कितने की वैल्यू है, 10 kg का मास है, ठीक है। अब 10 kg का पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, तो फोर्स इधर लगा रहा है, एफ फोर्स इधर लगा रहा है और ये 10 kg का है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 mg, ठीक है, mg 10 इंटू 10 आ गया, इतना न्यूटन का, और इस ये एंगल कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री है, तो देखिए ये वैल्यू क्या आएगी बताइए, 100 साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 37, तो 100 इंटू 3/5, 5, यहाँ से 60 न्यूटन का फोर्स आ गया। और यहाँ पे एक बात और करेंगे कि अब ध्यान से देखना, ये क्या लगेगा, 100 cos 37, ठीक है, और ये क्या लगेगा, नॉर्मल, सारा फोर्स लगा दें। और ये चूंकि कह रहा स्लोली का, स्लोली का मतलब ये है इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएगा, सेम, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बात ये हो गई यहाँ पे, ठीक है, बात एक्सेलरेशन अगर 0 हो गई, देख लीजिए एक्सेलरेशन अगर 0 है तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ गई, देख लीजिए 60, ये फोर्स कितना न्यूटन लेके जा रहा, 60 से ही लेके जा रहा है, और दो चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन मूविंग इन द ब्लॉक थ्रू द डिस्टेंस 2 मीटर, ड्राइविंग फोर्सेस 2 मीटर लेके जा रहा है, और एस कितना है, 2 मीटर, इसी डायरेक्शन में 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर ले जा रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ लेके आ रहा है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा, 60 इंटू 2,
120। दिस इज द वर्क डन। यहाँ कोई कंफ्यूजन? फोर्स किधर लग रहा है? पैरेलल लग रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या होगा कहानी देख लीजिए। ये है ब्लॉक 10 kg का, यहाँ पे क्या लगेगा 100, ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, और ये वैल्यू क्या होगा 100 cos 37, हमें इसका काम नहीं है। और ये क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो फोर्स लगा रहा है इस बार कह रहा है फोर्स कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे देख लीजिए ये फोर्स लगा इफ ऐसा देख लीजिए, ये 37 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 37, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर जाएगा एक इधर आएगा। देख लीजिए एक इधर कंपोनेंट आएगा, इधर कंपोनेंट आएगा तो इधर क्या आएगा f cos 37, और एक इधर आएगा, इधर क्या आएगा f sin 37, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है कि ये फॉरवर्ड फोर्स इसके अलॉन्ग जा रहा है 2 मीटर, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हो जाएगा देख लीजिए f cos 37 इक्वल टू क्या हो गया 16, तभी तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी cos 37 का मतलब 4/5, और यहाँ पे 60। अब यहाँ से देख लीजिए 6/75, फोर्स की वैल्यू क्या होगी 75 मीटर होगी। कंफ्यूजन ये होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 60, और इसका कंपोनेंट अगर लेंगे देख लीजिए f cos 37, ठीक है। f cos 37 की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो गई f cos 37 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फोर्स, अब यहाँ से 2 मीटर, इसका इधर का फोर्स इस फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा f cos 37 इंटू 2, f cos 37 इंटू 2, तो यहाँ पे f cos 37 की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 2, तो इसका भी आंसर होगा 120, ठीक है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए क्या होता है कि एक बात बता दें कि वर्क डन इक्वल टू जो हमने लिखा था, क्या लिखा था F डॉट S, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन, मतलब छोटा छोटा अगर रहा था इसको एक्चुअल में ऐसे ये होता है, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला ये dr, ठीक है। और r क्या होता है आपको पता है, r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये कौन सा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और dr की वैल्यू क्या होगी dxi प्लस dyj प्लस dzk, और ये वैल्यू यहाँ पे f की जगह क्या लिख सकते हो, f इक्वल टू आपको पता है fxi प्लस fyj प्लस fzk, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा बताइए fx dx इंटीग्रेशन प्लस fy dy इंटीग्रेशन प्लस fz dz इंटीग्रेशन, ये बात होगी, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स रहे तो टेक्निक सॉल्व करने का ये है इंटीग्रेशन से, तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो केवल ओनली x डायरेक्शन में, ओनली x, तो लिख दीजिए वर्क डन इक्वल टू क्या fx dx, ओनली y है fy dy, ठीक है। तो चूंकि ये देखिए एक्चुअल में क्या होता है कहानी की, ये कैसे आता है, ये जो हमने देखा था ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, अगर f कांस्टेंट रहा, f अगर कांस्टेंट रहा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f अगर कांस्टेंट है, f इक्वल टू कांस्टेंट, f बाहर आ जाएगा, ठीक है, f डॉट और dr का इंटीग्रेशन कर लेंगे, dr का इंटीग्रेशन r1 से r2, तो यहाँ से आएगा f डॉट r2 माइनस r1, और यहां से जो वैल्यू आती है f डॉट s, देख लीजिए। तो जो हमने पहले पढ़ा ये क्या था f डॉट s, ये कब अप्लीकेबल होगा जब फोर्स क्या हो कांस्टेंट हो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये वेरिएबल है, f क्या है वेरिएबल,
बाकी क्वेश्चन करेंगे इस पे बहुत सारे, तो वहां से बात कर लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको, वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट डी आर, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसको डी आर डेरिवेटिव ले लिया, डी एक्स आई डी वाई जेड डी जेड, और यहाँ पे रख दिया, इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर एफ यहाँ पे कांस्टेंट है तो कहानी क्या होगी, फोर्स बाहर आएगा, और डी आर का इंडिकेशन क्या होगा, आर, तो आर टू माइनस आर वन, एफ डॉट आर टू माइनस आर वन, और यहाँ पे आर टू माइनस आर वन को क्या लिखोगे, एफ डॉट एस, इसको कंफ्यूजन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स लग रहा है 6I प्लस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है 2yj, ये फोर्स लग रहा है 6I प्लस 2yj, ठीक है, और ये हो रहा है कि क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ये फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ठीक है, r1 इक्वल टू 3I प्लस 8j टू r2 इक्वल टू 5I माइनस 4j। क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा वर्क डन हमें बताना है कि वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल है, देख लीजिए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या था, कंसेप्ट एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, इंटीग्रेशन लगा लीजिए वेरिएबल के लिए, और जब कोई जेड का कोई कंपोनेंट का बात ही नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 6x इंटू डी एक्स, प्लस एफ वाई की वैल्यू क्या है, 2y इंटू डी वाई। अब यहाँ पे लिखिए, x का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, x 3 से 5 पे जा रहा है, x कंपोनेंट 3 to 5, y कहाँ से जा रहा है, 8 से -4 पे, 8 to -4। अब इसके वजह से इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर यही, अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी वर्क का 6s² इंटीग्रेशन बेसिक फार्मूला 3 to 5 प्लस 2y² 2, और यहाँ से क्या होगा 8 to -4, ये वर्क डन। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, कर लीजिए 3x², 3 to 5 प्लस 2 और 2 कैंसिल, y² 8 to -4। अब यहां से वैल्यू क्या आएगी, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 75, 25 माइनस 9 प्लस कितना होगा 16 माइनस 16 4, रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से वैल्यू आएगा 25 माइनस 9 16 प्लस 16 माइनस दिस क्या होगा -48, और ये वैल्यू होगा 48 माइनस 48, वैल्यू विल बी 0, सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे बात करेंगे इसके बारे में कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा 0 होता है, तो वो बाद में डिटेल आएगा, ठीक है, लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, छोटा सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि x दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास, मास कितना है 1 kg, यहाँ पे मास निकला गिवन डाटा, ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है 1 kg की मास है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू dq/3, ठीक है, और x दिया है, यहाँ से dx/dt निकाल सकते हैं, dx/dt का मतलब क्या होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगा 3t² 3 वैल्यू क्या आ गई t², और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो dv/dt फर्दर, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2t, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2t आ गई, कोई कंफ्यूजन, x dx/dt वेलोसिटी दो बार डेरिवेटिव ले लिए तो क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है कि F इंटू एस ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स, अभी बताया वेरिएबल के लिए,
तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, मास इंटू असर्टेशन इंटू डीएक्स। और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मास की जगह क्या लिखोगे, मास की कितना दिया 1 kg, असर्टेशन कितना आया 2t, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर dx बता रहे हैं क्या लिखेंगे, ये x है, यहाँ से dx निकाल सकते हो आराम से, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर अपॉन 3 इंटू dt, जैसे डेरिवेटिव करते हैं इसका डेरिवेटिव dx आएगा, इसका dx का dx, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx की वैल्यू t स्क्वायर dt आ जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया ना t स्क्वायर dt, और यहाँ पे ये dx की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आएगा t स्क्वायर dt, और ये चूंकि वर्क कहाँ से कहाँ तक निकालना है, वर्क डन 2t क्यूब dt, और वर्क डन कहाँ से कहाँ 0 to 1, क्वेश्चन बोला फर्स्ट 4 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2t के पावर 4/4 और 0 to 1, यहाँ से वैल्यू आएगी 2/4, और यहाँ से हो गया 1 के पावर 4 माइनस 0, तो यहाँ से वैल्यू 1/2, वर्क डन इक्वल टू 1/2 जूल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इसका आंसर होगा, बेस्ट आंसर इज 0.5 जूल, कोई कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है। अब बात करेंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन को, कुछ किया नहीं मैंने, यहाँ से x दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, और वेलोसिटी निकाल के क्या निकल गया, असलेशन, और असलेशन यहाँ पे फोर्स इनटू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और मास इनटू असलेशन लिख दिया, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन ग्राफ का है, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट आया हुआ क्वेश्चन AIMT 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ग्राफ का कांसेप्ट बता दो कि वर्क इक्वल टू क्या होता था, fx dx लिखते थे, इसका मतलब हो गया कि ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ fx कोई फोर्स है, ये फोर्स है, ठीक है, और ये x है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये एरिया x1 से x2, दिस एरिया गेट्स वर्क, और ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नीचे है ऐसा, दिस इज द नेगेटिव वर्क, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं, वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है, तो वर्क देखिए नीट में आया हो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम, दिस इज द ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, इसमें वर्क निकालना है, ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के लिए क्या था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9, 12 माइनस 3 9 हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है 7 माइनस 3 4 है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 9 प्लस 4, ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2 है, 2 और 2 कैंसिल, वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया 13 जूल, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई 13 जूल। एक बात और आती है कि पूछा जाए कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं, क्वेश्चन है इज वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका आंसर यस होगा, पूछा जाता है एमसीक्यू, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इसका आंसर क्या है यस, वर्क डन डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे, बात कर लेते हैं, ये ऑब्जर्वर 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 है, और इस पे मास रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ से ये मास, ये दो यहाँ से चल के मान लेते हैं x मीटर पे चला गया, ये x1 डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट पे कितना डिस्टेंस पे है ऑलरेडी इसको मान लेते हैं ये x2 डिस्टेंस पे है, ये ऑब्जर्वर 2 है, तो 1 को क्या दिखेगा, 1 का वर्क डन क्या होगा, ये फोर्स इनटू x1, 2 का वर्क डन क्या होगा, 2 का वर्क डन देख लीजिए, 2 वर्क डन 1 2 F into x2, so work done not so work depend upon
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ बैठा हुआ आदमी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये फोर्स की वजह से, ये मास, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स इंटू x1 ये हो गया, इसके द्वारा ये इतना ही डिस्टेंस है, ठीक है। चूंकि ये जा रहा था, ये इस पे बैठा हुआ था और ये मान लेते ऐसा है, ऐसा है गाड़ी में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस, ये देख रहा है, इसको लग रहा है ये, ठीक है। तो वर्क कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, किस फ्रेम से मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सो वर्क डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। थैंक यू, कल फिर बात करें।